Hello बच्चों, let's see this question and here this question say distinguish between physical and human capital. Human capital और physical capital के बीच का आपको डिफरेंस बताना है. तो की कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल. तो देखते हैं आंसर. सबसे पहले हम फिजिकल कैपिटल की बात करेंगे. देखो, जब भी आपको ये डिफरेंस वाले क्वेश्चन मिले, डिस्टिंग्विश करने वाले क्वेश्चन मिले, तो आपको ना कोशिश करिए कि ऐसे कॉलम बना के करें, क्योंकि ऐसे करने से क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो ज़्यादा इफेक्टिव लगता है. तो हम वन बाय वन एक दूसरे का कंपैरिजन करते हुए चलेंगे और डिफरेंस देखते हुए चलेंगे फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल के बीच में. फिजिकल कैपिटल रेफर्स टू द मैन made resources which support the manufacturing process of goods and services, for example machine, equipment, etc. देखो, फिजिकल कैपिटल क्या होता है? फिजिकल कैपिटल ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो आगे जाके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. ये मैन मेड होते हैं. फॉर एग्जांपल मशीन. अब देखिए, आयरन की जो मशीन है, ऐसा तो है नहीं कि हमने जो आयरन एक्सट्रैक्ट किया था वो अपने आप में मशीन बन के निकला था. ऐसा तो नहीं है ना. आयरन जो निकाला था उसको फिर प्योरीफाई करके मशीन की शेप में ढाला गया था, उससे मशीन बनाई गई थी, या आयरन का इस्तेमाल करके और अदर इक्विपमेंट्स बनाए गए थे. या ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आयरन का इस्तेमाल करके, किसी और मिनरल का इस्तेमाल करके या मेटल का इस्तेमाल करके हम कोई ऐसी चीज़ बना सकते हैं जो आगे जाके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में अपना कंट्रीब्यूशन दे या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को सपोर्ट प्रोवाइड करे. तो इसको बोला जाता है फिजिकल कैपिटल. ये मैन मेड होती है. वही अगर हम ह्यूमन कैपिटल की बात करें तो ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू द स्किल्स एंड टैलेंट्स, एक्सपीरियंसेस, एबिलिटीज एंड ट्रेनिंग दैट ह्यूमन पोजेस इंडिविजुअली और कलेक्टिवली. और वहीं दूसरी तरफ ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है एक इंसान के अंदर की स्किल्स, उसका टैलेंट, उसका एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव, उसकी एबिलिटीज यानी कि काम करने की क्षमता, उसकी ट्रेनिंग की उसने कितनी अच्छी ट्रेनिंग ली है, कितने अच्छे से काम कर सकता है. ये सब ह्यूमन कैपिटल है. तो बेसिकली ह्यूमन कैपिटल क्या है? इंसान के अंदर की क्वालिटी. नेक्स्ट है फिजिकल कैपिटल. जो है वो टेंजिबल होती है. टेंजिबल मतलब आप इसको देख सकते हो, इसको आप छू सकते हो, महसूस कर सकते हो. वहीं ह्यूमन कैपिटल क्या है? ये थोड़ी दिखती है कोई. एक इंसान के अंदर कितना एक्सपीरियंस है वो या तो सिर्फ मुंह से बता सकता है, आपको दिखा तो नहीं सकता ना. तो ये इनटेंजिबल होती है. इंसान के अंदर कितना स्किल्स है, कितनी एबिलिटी है, कितना एक्सपीरियंस है, क्या टैलेंट है, ये सब कुछ इनटेंजिबल होता है क्योंकि ये दिखता नहीं है. नेक्स्ट है फिजिकल कैपिटल में इट इज़ सेपरेटेबल फ्रॉम इट्स ओनर ईजिली. देखो, फिजिकल कैपिटल में आपकी मशीन वगैरह आ गई. मशीन का जो मालिक है, आगे जाके वो मालिक अगर अपनी मशीनों को, अपने इक्विपमेंट्स को किसी दूसरे इंसान को बेच देगा तो ओनरशिप चेंज हो जाएगी ना. तो यही बोला जा रहा है यहाँ पे कि फिजिकल कैपिटल को इसके ओनर से सेपरेट किया जा सकता है. लेकिन वही दूसरी ओर जो ह्यूमन कैपिटल है, इट इज़ नॉट सेपरेटेबल फ्रॉम इट्स ओनर. इसको इसके ओनर से सेपरेट नहीं किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इंसान के अंदर कोई किसी चीज़ की नॉलेज है, किसी चीज़ की स्किल्स है, तो कोई उससे उसकी स्किल तो नहीं छीन सकता ना. आपके पेरेंट्स भी आपको बोल सकते हैं कि आप सब कुछ छूट जाएगा, लेकिन आप जो पढ़ोगे वो आपसे नहीं छूटेगा. क्यों? क्योंकि वो आपके अंदर वो चेंजेस आ रहे हैं. और ये जो लॉन्ग टर्म के चेंजेस होते हैं, इनको कोई भी आपसे छीन नहीं सकता है, कोई आपसे सेपरेट नहीं कर सकता है. इसलिए बोला गया है कि ह्यूमन कैपिटल कैन नॉट बी सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर. इसको इसके ओनर से सेपरेट नहीं किया जा सकता है. तो ये थे कुछ बेसिक डिफरेंस बिटवीन फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.